हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एच नर्सिंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी नर्सिंग जो फर्स्ट सेमेस्टर है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमको सब्जेक्ट कितने पढ़ने होते हैं और किस किस सब्जेक्ट का जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि सिलेबस कौन कितना है, किसमें क्या पढ़ना रहता है, उसके बारे में सिलेबस देखेंगे। और पहले बात कर लेते हैं कि पढ़ना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है और किसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, यानी सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश, जिसका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। और फिर है अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन। ये जो है 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो है आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, यानी सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा। एक पेपर रहता है, 2 कापियाँ मिलेंगी लिखने के लिए। 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 38 का एनाटॉमी रहेगा और 37 का फिजियोलॉजी का रहेगा। तो इसका एक साथ एग्ज़ाम होता है। और अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का एक साथ एग्ज़ाम होगा। तो केवल सेमेस्टर एग्ज़ाम 2 ही होते हैं एक सेमेस्टर में, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक साथ होगा और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक साथ होगा। 75 नंबर का होता है। तो 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। फिर है नर्सिंग फाउंडेशन, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट पढ़ेंगे। अब जब फिर इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो इसका जो है नर्सिंग फाउंडेशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर तो इसका एग्ज़ाम सेकेंड सेमेस्टर में होगा। पार्ट 1 यहाँ पढ़ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में पार्ट 2 पढ़ेंगे साथ में। बाकी और 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो उसके साथ मिलाकर नर्सिंग फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का दोनों का सेकेंड सेमेस्टर में। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में फिर 2 एग्ज़ाम होते हैं। हर सेमेस्टर में 2 2 ही एग्ज़ाम होते हैं बीएससी नर्सिंग में। फिर उसमें सेकेंड सेमेस्टर में आ जाता है अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन। ये दोनों को मिला के 75 नंबर का एक वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों का मिला के एग्ज़ाम होगा। तो नर्सिंग फाउंडेशन आप पढ़ते फर्स्ट में है और सेकेंड में, दोनों में, लेकिन एग्ज़ाम जो होता है वो सेकेंड सेमेस्टर में होता है नर्सिंग फाउंडेशन का। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 2 ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें होता है अप्लाइड एनाटमी और फिजियोलॉजी का एक साथ 75 नंबर का, इसमें 2 कापियाँ लिखने को मिलती हैं। और सेमेस्टर का सिलेबस, तो ये रहा बीएससी नर्सिंग का सिलेबस आईएनसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं शुरू कहाँ से है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें तो यहाँ भी ये सिलेबस है, इसमें भी दिया गया है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद जैसे ये दिया गया है, इसका देखते हैं सब। 75 के 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे। और बाकी जो है 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल जो है कॉलेज वाले नंबर भेजते हैं। दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल 25 मार्क्स का रहेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का भी। तो ये रहा कम्युनिकेटिव इंग्लिश का। कम्युनिकेटिव इंग्लिश क्या है, ये थोड़ा बहुत होता है, बाकी ज़्यादा आपको फोकस करना है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में, क्योंकि ये वाला कॉलेज में ही एग्ज़ाम होता है, कॉलेज वाले पेपर बनाते हैं इसका। और बाकी जो है सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी का भी। तो ये रहा यहाँ पर, ये तो हो गया कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस। फिर उसके बाद है अप्लाइड एनाटॉमी का सिलेबस। तो ये है अप्लाइड एनाटॉमी का, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। एनाटॉमी में कितनी यूनिट है, 1 है इंट्रोडक्शन एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये है जिसमें सेल टिश्यू के बारे में पढ़ना है आपको, और कितने टाइप्स की सेल डिवीज़न होता है, टिश्यू कितने टाइप्स का होता है, ग्लैंड्स कितनी टाइप्स की होती हैं, उसके बारे में यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। फिर है रिस्पायरेटरी सिस्टम सेकेंड यूनिट, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन एंड रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ना है। तीसरी यूनिट है डाइजेस्टिव सिस्टम,
डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फिर फोर्थ है सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम। फिफ्थ है इंडोक्राइन सिस्टम। सेवेंथ है द सेंसरी ऑर्गन, जिसमें स्ट्रक्चर आई की, स्किन की और नोज टंग के बारे में पढ़ना है। फिर है सेवेंथ यूनिट मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स के बारे में पढ़ना है। एक्सियल एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर है 8 यूनिट द रीनल सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पढ़ना है। फिर है 9th यूनिट जिसमें है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 10th है नर्वस सिस्टम। तो ये जो है एनाटॉमी में केवल 10 यूनिट है। और फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी में देखते हैं, जिसमें जनरल फिजियोलॉजी, सेल साइकिल क्या होती है, टिश्यू फॉर्मेशन, रिपेयर, फंक्शन क्या होता है। तो इसमें एनाटॉमी में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और इसमें फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। तो उसमें 10 यूनिट थे इसमें। सेकेंड यूनिट हो गई रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम थर्ड, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड, इंडोक्राइन सिस्टम और लास्ट में है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। फिर है रीनल सिस्टम, फिर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसमें है 11 यूनिट, 10 यूनिट। तो 10 एनाटॉमी की यूनिट है और 10 फिजियोलॉजी की। टोटल 20 यूनिट पढ़नी है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम। फिर है सोशियोलॉजी की। तो सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का एक साथ पेपर होता है। तो सोशियोलॉजी की देखते हैं कितने यूनिट हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, स्कोप और उसका नर्सिंग में क्या रोल होता है सोशियोलॉजी का, उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड है सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, कम्युनिटी क्या होती है और सोशल ग्रुप के बारे में, सोशल चेंजेस और पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना रहता है। फिर है थर्ड यूनिट में कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट है फैमिली एंड मैरिज, फैमिली मैरिज के बारे में, मैरिज कितने टाइप्स की होती है और कितने क्या इंपॉर्टेंस होता है और फैमिली के बारे में पढ़ना है। फिर है फिफ्थ यूनिट जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर 6th यूनिट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, क्लिनिकल सोशियोलॉजी। 7th यूनिट है। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी देखते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है जो कि इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है, स्कोप क्या होता है साइकोलॉजी का और इसका नर्सिंग में क्या रोल होता है। फिर सेकेंड यूनिट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, इसको पढ़ना है। फिर है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन। फिर फोर्थ है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी मतलब बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक जितनी स्टेज होती है उसमें पर्सन की एक क्या क्या नीड होती है उसके बारे में पढ़ना रहता है। फिर है पर्सनालिटी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में देखना है यूनिट 5th में। फिर उसके बाद यूनिट 6 है कॉग्निटिव प्रोसेस के बारे में, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी ये क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस। फिर नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो ये जो है 10 यूनिट साइकोलॉजी की हो गई। फिर इसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। आप इसको फर्स्ट में पढ़ेंगे पार्ट 1 और सेकेंड सेमेस्टर में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो जब सेकेंड सेमेस्टर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा तो इसी के साथ फर्स्ट और सेकेंड का दोनों को मिला के होता है एग्ज़ाम। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे उसको मिला के। तो इसमें देख लेते हैं इसका सिलेबस। फर्स्ट है जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ इलनेस के बारे में पढ़ना है। फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। फिर है हिस्टोरी ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। फिर फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। फोर्थ है डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग। फिफ्थ है वाइटल साइंस के बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड लीनियन क्या होता है उसके बारे में। फिर 8th यूनिट है इन्फेक्शन कंट्रोल एंड क्लिनिकल सेटिंग। और फिर उसके बाद 9th है कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। फिर है प्रमोटिंग सेफ्टी एंड हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज। फिर है लास्ट यूनिट है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। फिर है पेशेंट एजुकेशन। फिर है फर्स्ट एड। नर्सिंग फाउंडेशन में आपको 13 यूनिट पढ़नी है, जो कि
फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा जाता है इसे, एग्ज़ाम सेकंड में होता है। तो ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट, सॉरी सिलेबस अकॉर्डिंग टू INC। अगर इसकी किसी को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है HS नर्सिंग अड्डा करके, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक जो है यहाँ पर दी गई है ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।